अस्सलामुअलैकुम। तो आज के ब्लॉग में मैं आपके लिए लाई हूँ सम यूज़फुल होम एंड किचन टिप्स। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको अंडों को स्टोर मैं किस तरह से करती हूँ वो दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आ गए हैं, इस तरह से हमारे क्रेट में आते हैं अंडे। तो मैं इनको किस तरीके से स्टोर करती हूँ आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तो तमाम अंडों को मैं सबसे पहले एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। देखती जाती हूँ कि किसी अंडे में क्रैक तो नहीं। इस तरीके से इनके ऊपर ये गंदगी लगी हुई होती है तो मुझसे ये डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होते। तो मैं इनको एक बोल में इस तरीके से रख लेती हूँ और ये भी देखती जाती हूँ कि किसी अंडे में क्रैक तो नहीं। अगर किसी अंडे में क्रैक होता है तो उनको मैं अलग बोल में कर लेती हूँ। बाकी तमाम अंडों को मैं इस तरीके से बड़े बोल्स में डाल लेती हूँ। देखिए इस अंडे में मुझे एक क्रैक नज़र आया, मैं इसको अलहदा कर लूँगी। बाकी तमाम अंडों को मैं इसी बोल में रख लूँगी। तो जिसमें क्रैक है वो मैं पहले इस्तेमाल कर लूँगी। इस तरीके से बोल में रखने के बाद मैं इनको थोड़ी देर पानी में सोक करके रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि अंडों के ऊपर जितनी भी गंदगी वगैरह लगी होती है वो बआसानी निकल आती है। तो 10-15 मिनट मैं इनको भिगो देती हूँ। घर का काम जारी हो सारी। थोड़ी देर सोक करने के बाद जब आप इनको निकालेंगे तो ये गंदगी खुद ब खुद इसके ऊपर से साफ़ हो जाएगी। आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद मैं इसका पानी जो है वो डिस्कार्ड कर देती हूँ और थोड़े से और पानी से मैं इनको धो लेती हूँ और आप इनको फिर फ्रिज में स्टोर कर दें। उसके बाद आती है मैं आप धनिया पाउडर की बारी पे। जो बाज़ार से धनिया पाउडर आता है ना, उसकी खुशबू और उसका कलर मुझे समझ नहीं आता। सालन में डलते के साथ या तो सालन काला हो जाता है या उसकी खुशबू ही नहीं आती। तो मैं क्या करती हूँ, जो साबुत धनिया होता है वो लेकर इक्वल क्वांटिटी में लेती हूँ साबुत धनिया और उसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। और ग्राइंड करने के बाद मैं उसे बाज़ार वाले धनिया पाउडर में ऐड कर देती हूँ इस तरह। अब इस धनिया पाउडर की जो खुशबू है ना, उसकी क्या ही बात। उसको मिक्स करके इस तरह से कंटेनर में रख लें। उसके बाद अब इससे जो सालन बनाएंगी उसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनेगी और इंशाल्लाह उसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। अब आते हैं अपनी तीसरी टिप की तरफ। तो यहाँ पर जब भी आप कर्टन्स धुलने देते हैं या घर में वॉशिंग मशीन में धोते हैं तो ये रिंग्स टूट जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि इन रिंग्स को मैं निकाल लेती हूँ और उसके बाद ड्राई क्लीनर में देती हूँ पर्दों को, या फिर घर में जो भी आप वॉश करना चाहें ऐसे कर लें और बाद में इन रिंग्स को लगा दें। अब भाई रोज़ाना तो पर्दे धुलते नहीं हैं तो थोड़ी सी मेहनत करने में क्या हर्ज है। इस तरीके से बआसानी लग जाते हैं। इसके पीछे प्लास्टिक का जो ये रिंग है ये फ्लेक्सिबल होता है। तो आप पीछे से रिंग को इस तरीके से इसमें इंसर्ट करें। पीछे वाला प्लास्टिक का रिंग फ्लेक्सिबल होता है, आसानी से ये इसके अंदर लग जाता है। तो होपफुली आपको आज की टिप्स पसंद आई होंगी। मज़ीद ऐसी टिप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।